हेलो फ्रेंड्स। आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास में फर्स्ट टॉपिक है कि पाना देवी, जो गोल्डन दादी के नाम से भी जानी जाती है। और ये बीकानेर की पाना देवी ने चेन्नई में हुए 23वें एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में 4 गोल्ड जीते हैं। और वह अब तक 16 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जो बीकानेर की रहने वाली है पाना देवी, जिसे गोल्डन दादी के नाम से भी जाना जाता है। और चेन्नई में हुई 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट और जेवलिन और डिस्कस थ्रो में 4 गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड। नेक्स्ट है एशियन गेम्स की मेडलिस्ट मंजू बाला पर लगा 5 साल का डोपिंग बैन। हेमर थ्रो की खिलाड़ी 2014 में एशियन गेम्स में हेमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो मंजू बाला है उसमें एशियन गेम्स की मेडलिस्ट रही है और इन पे 5 साल का डोपिंग बैन लग गया। और हेमर थ्रो की खिलाड़ी है और 2014 में एशियन गेम्स में हेमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है स्वागत एफआई। ये सेबी का एक नया नियामक ढांचा है जिसे पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे विश्वसनीय कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो स्वागत एफआई ये सेबी का एक नया नियामक ढांचा है जिसे पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे विश्वसनीय कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह निवेशकों के लिए राजनयिक पासपोर्ट के रूप में कार्य करता है जो 10 साल के पंजीकरण, सरल अनुपालन और भारतीय बाजारों तक तेज पहुंचाने के साथ साथ एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करता है। इसका लक्ष्य प्रशासनिक बोझ को कम करना और भारत की दीर्घकालिक वैश्विक पूंजी के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है। तो जो स्वागत एफआई है, इसका मतलब कि जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि प्रशासनिक बोझ को कम करना है और भारत को दीर्घकालीन वैश्विक पूंजी के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है। और ये इन निवेशकों के लिए एक राजनयिक पासपोर्ट के रूप में कार्य करेगा जो 10 साल की पंजीकरण, सरल अनुपालन और भारतीय बाजारों तक तेज पहुंचने के साथ एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करेगा। मतलब एकल खिड़की का मतलब ये है कि उनकी सारी सुविधाएं एक ही जगह उनको मिल जाएगी जिससे प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा और भारत में दीर्घकालिक वैश्विक पूंजी को आकर्षण कर सकेगा। और जो ये स्वागत एफआई है वो सेबी के द्वारा एक नियामक ढांचा बनाया गया है। नेक्स्ट है हिमालयन भालू को जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। जो हिमालयन भालू है उसको जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर है वहाँ से नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला एमा स्टोन है और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन है वो 8वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला वो एम्मा स्टोन है और बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन वो 8वें स्थान पर है। और जो हिमालयन भालू है वो जम्मू कश्मीर की जम्बू चिड़ियाघर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया। आज बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स यानी आईसीटी ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना वर्तमान में भारत में रह रही है। तो जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही थी शेख हसीना, जो मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी पाया गया, तो वहाँ की जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स यानी आईसीटी है उसने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और ये शेख हसीना वर्तमान में भारत में रह रही है। नेक्स्ट है दृष्टि सिस्टम। ये एक एआई आधारित मॉडल मॉल डिब्बा लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने आईआईटी गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ मिलकर विकसित किया गया। यह सिस्टम एआई सेंसर और कैमरों की मदद से माल डिब्बों के दरवाजे में की स्थिति को रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और किसी भी अनलॉक या छेड़छाड़ की तुरंत पहचान कर सुरक्षा बढ़ाता है। तो दृष्टि सिस्टम है, ये एक एआई आधारित मॉल डिब्बा लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। मतलब जो रेलवे की जो माल डिब्बा है उसके लिए एक लॉकिंग की तरह ही कार्य करेगा। जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने आईआईटी गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ मिलकर विकसित किया गया। एक तो आईआईटी गुवाहाटी, एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और उसके साथ भारतीय रेलवे। ये सिस्टम क्या करेगा कि जो एआई सेंसर लगे होंगे इसमें और कैमरे की मदद से जो माल डिब्बे हैं उनके दरवाजे की स्थिति को रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कोई भी अगर वस्तु को या अनलॉक है या उसको छेड़छाड़ की है तो उसकी तुरंत पता चल जाएगा, ताकि उसकी सुरक्षा को जो रेलगाड़ी की जो माल रेलगाड़ी जाती है उसमें सामान को सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती अकादमी खेरतल में बनाने की घोषणा। खेरतल राजस्थान में है। तो ये केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती अकादमी खेरतल तिजारा जो राजस्थान में वो वहाँ बनाने की घोषणा की है।
नेक्स्ट है 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन 17 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र है? जो नॉर्थ जोनल काउंसिलिंग की बैठक है वो 32वीं बैठक थी और ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन किया गया 17 नवंबर 2025 को, और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। और इसमें मतलब जो ये नॉर्थ जोनल काउंसिलिंग है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली व जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चंडीगढ़ है। इस बैठक की मेजबानी अंतर्राज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय की ओर से की गई। जो 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है वो 17 नवंबर 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में हुई और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, और इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। और इसमें कौन कौन से मतलब कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल, तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ इसमें शामिल है। और इसकी मेजबानी के लिए अंतर्राज्य परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मूर्तिकार राम सुतार को सम्मानित किया गया। जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया? मूर्तिकार राम सुतार है। महाराष्ट्र राज्य को सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके तहत 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह दिया गया। मूर्तिकार राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की सरदार पटेल की प्रतिमा को डिजाइन किया था। तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो राम सुतार को दिया गया, एक मूर्तिकारक है जिन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की प्रतिमा को डिज़ाइन किया था। और ये जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 182 मीटर की है। और इस जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो एक बार अपन फटाफट वापस से देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो इसमें की जो पाना देवी है वो 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें 100 मीटर में 100 मीटर दौड़ थी, शॉट पुट था, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में 4 गोल्ड जीते, 6 गोल्ड जीत चुकी है अब तक। और एशियन गेम्स की जो मेडलिस्ट मंजू बाला है उस पर डोपिंग 5 साल का डोपिंग बैन लगा है। स्वागत FIE सेबी का एक नया नियामक ढांचा है जिसमें पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे विश्वसनीय कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए सरल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसमें क्या होगा कि एकल खिड़की प्रणाली है, मतलब कि जो भी निवेशक है उनको सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएगी जिससे प्रशासनिक बोझ कम होगा। और जो हिमालयन भालू जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाए गए हैं। और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला एमा स्टोन है जो बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 8वें स्थान पर है। और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो मानवता के खिलाफ अपराध के कारण इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। फिर दृष्टि सिस्टम जो एक निगरानी रखेगा और AI आधारित माल डिब्बा लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। और भारतीय रेलवे ने IIT गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया। फिर है जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती एकेडमी खेरतल में बनाने की घोषणा की गई। और जो 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक है वो 17 नवंबर 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में हो चुकी है 17 नवंबर 2025 को, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। ठीक है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो डिज़ाइनर करता थे राम सुतार को दिया गया जिसमें 25 लाख रुपए दिया जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।